हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल माँ कोचिंग क्लासेस, द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स। आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, चाहे फिर वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम्स हों। सो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सो चलिए देर न करते हुए बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में। तो हमारी इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हमारे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और आप कोई भी एरर या कोई भी सेंटेंस इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए बात करेंगे अब हम कि ये 8 स्पीचेस कौन कौन सी हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये है हमारे। पहला है वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस। तो ये तो हो गई हमारी स्पीचेस। अब इन्हें हम याद करने का एक तरीका बताते हैं। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसे एक सेंटेंस में ढाल लें, जैसे कि आई एम VIP ऑफ नैसेप। नैसेप मतलब NAACP, राइट। सो ये तो हो गया। तो इसे हम कैसे, ये जो हमने अंडरलाइन कर, ये जो रेड में हमने किया हुआ है, ये हमारा VIP और NAACP ये हमारा हो गया याद करने का तरीका। तो इसे सेंटेंस में जब डाल लेंगे तो ये कभी भी अगर हम मिस करते हैं तो इसके बेसिस पे हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया VIP का हो गया V फॉर वर्ब, I फॉर इंटरजेक्शन, P फॉर प्रोनाउन। फिर हम बात करेंगे नैसेप की, यानी NAACP। सो ये N फॉर हो गया नाउन, A फॉर हो गया एडजेक्टिव, और A फॉर हो गया एडवर्ब, और C फॉर हो गया कंजंक्शन, और P फॉर हो गया प्रीपोजिशंस। तो ये जो है, ये 8 आपको आगे चल के हर एग्ज़ाम जो भी जिसमें इंग्लिश आती है, चाहे फिर वो मतलब ऑप्शन बेसिस पर हो जिसमें आपको सिर्फ टिक करना हो, उसमें आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब भी आप किसी भी सेंटेंस की करेक्शन या इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आइए जानते हैं किस तरीके से हेल्प करेगा। इस तरीके से हेल्प करेगा। पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ किसको डिस्क्राइब करती है। तो जो हमारा पहला दिख रहा है पॉइंट, वो है वर्ब के ऊपर। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब तो आप लोग जानते ही होंगे, क्रिया। जब हम किसी कार्य को कर रहे हो या किसी वर्क को कर रहे हो तो उस वर्क को हम कहते हैं वर्ब। सो जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी एक्शन कर रहे हो या फिर हम कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग में हो, तो जैसे हो गया हमारा रन हो गया, लिसन हो गया, लाइव हो गया या लिव हो गया, कुछ भी उस टाइप से। तो ये हमारे हो गए वर्ब। फिर हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस की। तो सेकंड जो है हमारा इंटरजेक्शन, ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर रिएक्शंस। तो ये जैसे क्या हो गया, जैसे ओ, स्टॉप हियर, आउच, ये सभी हमारे हो गए इमोशंस। तो ये इसी तरीके से जब हम किसी भी सेंटेंस में इमोशंस या रिएक्शंस को बताएंगे तो बिना इन वर्ड्स के आपका सेंटेंस इमोशन रिएक्शंस में कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। ये रिएक्शंस होना, इमोशन अगर किसी सेंटेंस में मांग रहा है तो ये उसे कंप्लीट करेगा। फिर हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये हमारे नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। जैसे कोई नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, दे, देम, यू, योर्स, ये सभी हम यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे नाउन्स की। तो नाउन्स आपको पता ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और एक्सेट्रा। सो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जूडे, टाउन, टाउन का नाम हो गया, जूडी का नाम हो गया, बैग का नाम हो गया, ट्रस्ट का नाम हो गया, हुक का नाम हो गया, या कुछ भी इससे रिलेटेड। सो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमारा नाउन हो गया। तो इसको जो इसकी प्लेस पे जो यूज़ होता है वो हमारा हो गया प्रोनाउन, और जो मेन होता है वो हमारा होता है नाउन। फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हमारे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो है वो क्या कर रहा है, क्या मतलब कैसा है, उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, कि वो क्या चीज़ है, कि वो बिग है या वो हॉट है या वो हैप्पी है या वो एक है या दो है या वो रेड है या ब्लैक है या वाइट है, क्या है वो।
तो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, तो वो हमारा हो गया एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन या नाउन को डिस्क्राइब करे कि वो क्या है, तो वो हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक, तो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा एडजेक्टिव ज़रूरी हो गया। ठीक, फिर हम बात करेंगे एडवर्ब की। तो एडवर्ब हमारे डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी वर्ब को वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव को वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर वर्ब हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्विकली, टुडे, वेरी। जैसे हो गया हमारा, हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, दैट रैम रैन क्विकली, तो रैन हो गया हमारा वर्ब, और उसको जो डिस्क्राइब करेगा वो हो गया क्विकली। कैसे दौड़ा, तेज़ दौड़ा, तो क्विकली, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि ये होता है ज्वाइन करे जो वर्ड्स को, या किसी आइडिया को, या किसी फ्रेज को, या किसी सेंटेंस को ज्वाइन करता है, तो वो हमारा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन जैसे हमारा हो गया बट, एंड, बिकॉज, सो। ये तो हो गए हमारे कंजंक्शन। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो कि हमें रिलेशनशिप बताते हैं कि नाउन, प्रोनाउन या अदर वर्ड्स का उनका क्या रिलेशन है, वो हमारे होते हैं प्रीपोजिशंस। और इनके बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे हमारा हो गया एट, इन, फ्रॉम, अबव, अबाउट, तो ये हमारे हो गए प्रीपोजिशंस। तो आइए अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं ये वर्क कैसे करते हैं। आप किसी भी सेंटेंस को कैसे देख सकते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है, या क्या एरर है, या क्या कमी है उसमें। तो चलिए बढ़ेंगे हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, राइट। सो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे इसमें दिया हुआ है ग्रेट, मीरा एंड हर फ्रेंड्स are the only brilliant girls with the highest score in class। तो ये तो हमारा हो गया सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें हमारा नाउन क्या है। तो इसमें जो हमारे नाउन है वो हो गया मीरा, फ्रेंड, गर्ल्स, मीरा, फ्रेंड, गर्ल्स, स्कोर, क्लास, ये हमारे नाउन हो गए। अब ये क्या है, मीरा कैसी है, वो मीरा और फ्रेंड गर्ल्स कैसी हैं, ये हमारी ब्रिलियंट है। और स्कोर कैसा लाई हैं, वो हाईएस्ट लाई हैं। किस में लाई हैं, क्लास में लाई हैं। सो ये जो एडजेक्टिव है ये हमारे नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सो अब हम बात करेंगे प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है, तो प्रोनाउन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि हर। तो हर किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे हर जो यूज़ हुआ है वो मीरा के लिए यूज़ हुआ है, मीरा के लिए, राइट। सो मीरा के लिए अगर यूज़ हुआ तो वो हो गया हमारा प्रोनाउन। हर यूज़ किया है ना हमने। सो जैसे हमने अब पता कर लिया कि ये हर जो है ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के लिए ये यूज़ हुआ, हम नाउन के लिए यूज़ किया हमने ये प्रोनाउन, और इसी को हमारा जो ये एडजेक्टिव है वो इसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब है हमारा आर, कि वो क्या है, वो जो गर्ल्स हैं वो हाईएस्ट स्कोर लाई हैं। तो ये हमारा हो गया आर, हमारा वर्ब हो गया। अब हम बात करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब हमारा हो गया ओनली, मतलब कि वही है, वो मतलब वो गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। तो प्रीपोजिशंस जो हमें बताते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। इन क्लास, राइट, और विद मतलब स्कोर, हाईएस्ट स्कोर के साथ, राइट। तो ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है किसके साथ, कि इन क्लास, जो मीरा और उसकी फ्रेंड है वो अपने क्लास में, क्लास से उसका रिलेशन जोड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा इनका प्रीपोजिशन। और विद मतलब हाईएस्ट स्कोर के साथ, तो ये किसके साथ, हाईएस्ट स्कोर के साथ, वो क्लास में ब्रिलियंट गर्ल्स हैं। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। फिर हम बात करेंगे कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, एंड, मतलब मीरा एंड हर फ्रेंड, मीरा और उसकी फ्रेंड, तो ये दो चीज़ को जोड़ रहा है, मीरा और उसकी फ्रेंड को जोड़ रहा है। तो ये हमारा हो गया कंजंक्शन। फिर हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन आपने देखा होगा, ये ग्रेट, मीरा एंड हर फ्रेंड। ग्रेट हमारा क्या है, ये हमें इमोशन बता रहा है कि वाओ ग्रेट, तो ये हमारा हो गया इमोशन।
राइट। तो ये हमारा हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया, तो हम इस तरीके से इसे पहचान सकते हैं। फिर आर्टिकल हमारा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल इसमें पहचान सकते हैं, द, राइट। तो ये हो गया, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।